हेलो स्टूडेंट्स, अत्रि नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में कि कितने प्रकार का है। इससे पहले आप मनुष्य के हृदय की संरचना को बहुत भली भांति जान चुके हैं कि मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं। अब हृदय एक पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य कर रहा है जो रुधिर को पंप कर रहा है धमनियों में और शिराओं के माध्यम से रक्त वापस हृदय में आता है। लेकिन विकास क्रम में इस परिसंचरण तंत्र का किस प्रकार से उद्भव हुआ, इस बात को समझने की आवश्यकता है। यदि हम कॉर्डेट्स में बात करें तो अगर हम मत्स्य वर्ग यानी मछलियों की बात करें तो मछली के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, एक आलिंद और एक निलय। एक आलिंद है और एक ही निलय है। मछली आप जानते हैं कि एक जलीय प्राणी है और जब हमने श्वसन अंग की बात कही थी तो इनमें श्वसन अंग क्या है? गलफड़े हैं। किस प्रकार से श्वसन करती है मछलियां? मुंह को खोलती है, पानी को अंदर लेती है, गिल्स के ऊपर से पानी जाता है और वहां से गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। हालांकि हमने ये भी आपको बताया था कि जल में ऑक्सीजन वायु की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में होती है। तो आइए समझते हैं कि इनमें ब्लड का परिसंचरण कैसे होता है। जैसा हमने कहा कि मछलियों के हृदय में केवल 2 वेश्म होते हैं, एक आलिंद और एक निलय। तो जो शरीर के अंग हैं वहां से अशुद्ध रक्त आता है और आलिंद में एकत्र हो जाता है। आलिंदों के बाद जब आलिंदों में अशुद्ध रक्त भर जाता है तो आलिंद निलय छिद्र के द्वारा वह अशुद्ध रक्त निलय को दे दिया जाता है। निलय में चूंकि संकुचन होता है, निलय पंपिंग स्टेशन है, तो प्रेशर दबाव को क्या करता है? वो बढ़ा देता है। तो इस अशुद्ध रक्त को निलय दबाव के साथ भेज देता है, कहां? गिल्स में। और वहां पर गिल्स में क्या होता है? हमने कहा था गिल्स में तो गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गिल्स में होता यह है कि CO2 ले ली जाती है और O2 रुधिर में छोड़ दी जाती है। अब यहां पर गिल्स में जाके रुधिर जो है शुद्ध हो जाता है। अब जो बाकी शरीर के हिस्सों में शुद्ध रक्त है वो हृदय के द्वारा न जाके गिल्स के द्वारा जाता है। तो गिल्स इस शुद्ध रक्त को अंगों में भेज देते हैं। अंग इसकी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेते हैं श्वसन क्रिया में, CO2 बनती है, वो CO2 लेके शिराएं आ जाती हैं किसमें? आलिंद में। आलिंद से जाता है निलय में, निलय से जाता है फिर धमनियों के माध्यम से गिल्स में। इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। यहां पर आपने देखा चूंकि हृदय में रक्त केवल एक ही बार प्रवेश किया, एक ही चक्र बनाया और हृदय में केवल अशुद्ध रक्त ही देखें, हृदय में केवल अशुद्ध रक्त का ही वहन हुआ है। चूंकि यहाँ पे रक्त एक ही बार आया है, इस प्रकार से इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र को इकहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे शरीर की बनावट में कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो हमें अधिक ऑक्सीजन युक्त रुधिर चाहिए। तो उसके पश्चात चाहे वो उभयचर हो चाहे सरीसर्प हो, उनमें ये व्यवस्था रहती है। इनका हृदय 3 वेश्म वाला होता है, 3 कक्ष वाला होता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। अगर हम मेंढक की बात करें पर्टिकुलर, तो मेंढक के हृदय में 3 वेश्म आपको दिखाई देंगे, 2 आलिंद और 1 निलय। यह है बायां आलिंद और यह है दायां आलिंद, और निलय केवल 1 है। अब इसमें होता क्या है कि भाई फेफड़ों और त्वचा से, क्योंकि ये त्वचा द्वारा भी श्वसन करता है, शुद्ध रक्त जो है बाएं आलिंद में आता है
और इसी प्रकार से शरीर के हिस्सों से इकट्ठा किया हुआ अशुद्ध रक्त शिरा कोटर के द्वारा, है ना, पहले शिराओं के द्वारा और फिर एक संरचना होती है शिरा कोटर के द्वारा आ जाता है दाएं आलिंद में। तो बाएं आलिंद में शुद्ध, दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त, और ये दोनों आलिंद एक ही छिद्र के द्वारा निलय में खुलते हैं। अब निलय में आके रुधिर का मिश्रण हो जाता है, लेकिन ये मिश्रण बच्चों इस तरह से रहता है कि आप ये यहां पर यानी कुछ मात्रा में शुद्ध रक्त भी है, कुछ मात्रा में अशुद्ध रक्त भी है, और कुछ मात्रा में मिश्रित रक्त भी है। यानी शुद्ध रक्त भी है, मिश्रित भी है और अशुद्ध रक्त भी है। और ये रक्त एक संरचना पाई जाती है हृदय के, यानी जो वेंट्रिकल है, हृदय है, उसकी वेंट्रल साइड में, जिसे कहते हैं धमनी कांड। धमनी कांड में ये मिश्रित रुधिर प्रवेश करता है और यहां से जो ज्यादा अशुद्ध है वो रुधिर भेज दिया जाता है फेफड़े को शुद्ध होने के लिए, और जो अशुद्ध और मिश्रित रक्त है, जो शुद्ध और मिश्रित रक्त है, वह पहुंच जाता है अंगों में, और वहां से जाके फिर उसमें से ऑक्सीजन ले ली जाती है, अंगों के द्वारा CO2 छोड़ दी जाती है और वो पूर्ण अशुद्ध रक्त हो जाता है। वहीं से शिराओं के द्वारा शिरा कोटर से जाता है और वापस ये चक्र चलने लगता है। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है, ये कहलाता है, यहाँ पे चूंकि हृदय रुधिर 2 बार आ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं अपूर्ण दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। अपूर्ण दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। इज दैट क्लियर? एक बार इसे तेजी के साथ समझिए। हृदय में 3 वेश्म है, बायां आलिंद, दायां आलिंद और एक निलय। बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त आ रहा है फेफड़ों से और त्वचा से। शिरा कोटर के द्वारा शरीर के शेष हिस्सों का अशुद्ध रक्त आता है दाएं आलिंद में। दोनों आलिंद एक छिद्र के द्वारा खुलते हैं। यहां व्यवस्था रहती है कि रुधिर मिश्रित हो जाता है, लेकिन इस मिश्रित रुधिर में भी शुद्ध रक्त भी है, मिश्रित भी है, अशुद्ध रक्त भी है। इनकी अधर तल पे एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं धमनी कांड, और इसमें धमनी कांड में जो है व्यवस्था रहती है कि रुधिर जो है अलग अलग हिस्सों में प्रवेश करता है। यहां से जो अशुद्ध रक्त है, बिल्कुल अशुद्ध रक्त है, वो भेज दिया जाता है फेफड़ों में शुद्ध रक्त होने के लिए, और जो मिश्रित और शुद्ध रक्त है वो अंगों को भेज दिया जाता है, जहां पर उसमें से ऑक्सीजन ले ली जाती है, CO2 छोड़ दी जाती है, और ये अशुद्ध रक्त वापस हृदय में एकत्र हो जाता है। यहां पर भी रक्त जो है 2 बार आया है, एक बार ये एंट्री, एक बार ये एंट्री, तो इसलिए से अपूर्ण दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। लेकिन स्तनधारी और पक्षी, जो कि जिन्हें ज्यादा ऑक्सीकृत रुधिर चाहिए, तो उनके शरीर में यह व्यवस्था रहनी चाहिए कि भाई शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का मिश्रण बिल्कुल ना हो। शुद्ध से मेरा तात्पर्य ये है कि जिस रुधिर में ऑक्सीजन मिश्रित रहती है उसे हम शुद्ध कहते हैं, और जिसमें CO2 ज्यादा मिश्रित रहती है उसे अशुद्ध कहते हैं। तो चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो स्तनधारी हो, उनका हृदय में 4 वेश्म होते हैं। हम मनुष्य के बारे में पढ़ चुके हैं कि 4 वेश्म हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। यह है बायां आलिंद, बायां निलय। यह है दायां आलिंद, और दायां निलय। इसे जरा अच्छी तरह से समझिए, फोकस कीजिए इसे। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं आपको। इससे पहली वीडियो में हालांकि मैंने बताया है बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। आलिंदों से में तो शिराएं आती हैं, तो बाएं आलिंद में आई है फुफ्फुस शिरा, और जो दायां आलिंद है वहां से निकली है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। ये दोनों महाशिराएं हैं, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा शरीर के अगले अंगों से और पश्च महाशिरा शरीर के पिछले अंगों से
रुधिर को लेकर आती है। ऐसे ही बायां निलय बाएं निलय से निकलती है महाधमनी और दाएं निलय से निकलती है फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी है, ये लिखा हुआ। ठीक, अब देखिए ये शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा फेफड़ों से आता है बाएं निलय में, शुद्ध रक्त है ये। और जब ये बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच का द्विवल्नी कपाट खुलता है तो ये शुद्ध रक्त ही यहां पर आएगा। अब ये शुद्ध रक्त कहां चाहिए? पूरे शरीर को चाहिए, पूरे शरीर की कोशिकाओं को शुद्ध रक्त चाहिए। तो यहां से चूंकि बहुत बड़े हिस्से में हमें इसे तो महाधमनी निकलती है और शरीर के हर एक हिस्से को, चाहे वो आपके अमाशय हो, आंत हो, लीवर हो, गुर्दे हो, है ना, हाथ हो, पैर हो, इन सब को महाधमनी जो है ये शुद्ध रक्त जो है बांटते हुए चलती है। और इन अंगों में उस रक्त का हो जाता है उपयोग, ग्लूकोज का होता है ऑक्सीकरण और हमारी ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जरूरी है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है रुधिर, आप देखें कि ये एक अंग दिखाया है, जैसा एक अंग है बाकी सभी अंगों में यही कार्य होता है। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो है महाशिराओं के द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है, ये अशुद्ध रक्त, और आ जाता है दाएं आलिंद में। जब दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त आता है तो यही अशुद्ध रक्त जब दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवल्नी का पार्ट है उसके खुलने पर यह बढ़ जाता है दाएं निलय में। और दाएं निलय से इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फुफ्फुस धमनी के द्वारा भेज दिया जाता है फेफड़ों में, और फेफड़ों में इसमें से CO2 ले ली जाती है और O2 मुक्त कर दी जाती है। इस तरह से एक्सचेंज होता है, केशिकाओं का जाल होता है, और जब ये कार्य हो जाता है तो ये O2 युक्त रुधिर जो है वापस से फिर आ जाता है बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निलय में, और फिर महाधमनी के द्वारा अंगों में, और इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। चूंकि यहाँ पर शुद्ध, एक तो हृदय के 4 वेश में होने से शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मिश्रण बिल्कुल नहीं हो रहा है, और दूसरा आप देखेंगे कि एक सर्किल ये बना है और एक सर्किल ये बना है, 2 चक्र बने हैं, 2 बार रुधिर इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार से इसे दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। पक्षियों में और स्तनधारियों में दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मैं समझता हूं आपको इकहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र, अपूर्ण परिसंचरण तंत्र और दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र समझ में आया होगा। इसी के साथ रुधिर में परिसंचरण में ये बातें समाप्त होती हैं। आपने एक चीज और देखी कि रुधिर जो है एक दबाव के साथ इन रुधिर वाहिनियों में बहता है, एक दबाव के साथ रुधिर वाहिनियों में बहता है, जिसे हम रुधिर जितने दबाव के साथ रुधिर वाहिनियों में बहता है उसे हम रुधिर दाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। कभी आप डॉक्टर के यहां गए हो तो डॉक्टर एक विशेष यंत्र के द्वारा आपके ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करता है, आपके ब्लड प्रेशर को नापता है। इस विशेष यंत्र को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि रुधिर दाब नापने का कार्य करता है। रुधिर दाब आपने देखा था कि जब आप हृदय की पंपिंग क्रिया को पढ़ रहे थे, स्पंदन को पढ़ रहे थे, कि 2 बार, एक बार निलय के द्वारा पंपिंग आ रहा है से जा रहा है और फिर दूसरी बार एकत्र हो रहा है। तो इसी प्रकार से रुधिर के भी 2 दाब होते हैं, प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब। रुधिर दाब को नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर जो है एक यंत्र होता है जिसमें हम पारे का इस्तेमाल करते हैं दबाव के रूप में, है ना। आपने देखा होगा कि दाब मापी जो होते हैं, सामान्य दाब मापी, उसमें पारे का इस्तेमाल किया जाता है। तो पारे, तो इसलिए जो हम दाब की इकाई यहां पर है मिलीमीटर HG, मिलीमीटर पारा के रूप में प्रयोग की जाएगी। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का प्रकुंचन दाब होता है 120 मिलीमीटर HG,
और अनुशीतलन दाब जब वो रेस्ट पे होता है तो एक 80 मिलीमीटर पारा, Hg का मतलब पारा, इसे पारा लिख लीजिए, 120 मिलीमीटर पारा और 80 मिलीमीटर पारा। जब किसी व्यक्ति का दाब, ब्लड प्रेशर एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं कि भाई ये उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है। और जब नीचे जाता है तो हम इसे कहते हैं लो, 120 से जब नीचे आता है तो हम इसे कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, निम्न दाब। इस प्रकार से रुधिर दाब जो है हमारे शरीर में रहता है। धमनियों का रुधिर दाब अधिक होता है क्योंकि नीले के द्वारा वो पंप किया जाता है, शिराओं का रुधिर दाब प्राय कम होता है। तो मैं समझता हूं रुधिर के बारे में ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र की। अगर आपको ये बातें समझ में आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम जानेंगे उत्सर्जन तंत्र को। थैंक यू।